मेरा नाम है जिशान अली और आप देख रहे हैं जिशान अली चैनल को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट में जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस बटन को आप दबा दीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ड्रावनी कहानी और मूवीज लेकर आते हैं। दोस्तों, आज की कहानी है पानी के बदले मौत और ये कहानी हमें भेजी है गजेंद्र प्रताप सिंह ने। जी हाँ, तो आगे की कहानी मैं आपको गजेंद्र प्रताप बनकर ही बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र प्रताप है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं आज से कुछ साल पहले जो मेरे साथ घटना घटित हुई थी उस किस्से के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपने सुना होगा कि रात को अपने पास रखकर पानी तब सोना चाहिए। यही मेरी कहानी है आज से 10 साल पहले जो मेरे साथ घटित हुई थी। आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया। वहां जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से पानी का अकाल पड़ा हुआ है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए जब हम थक गए तो एक जगह जाकर बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफी बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं की। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखा तो उसने बिना पूछे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ने लगा। उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गई। ठाकुर ने आव ना देखा ना ताव कुदाली से उस औरत को मार दिया। उसके एक दिन बाद उसके बच्चे की भी पानी ना पीने की वजह से मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरी परिवार को, न जाने किसने, एक अनजानी ताकत थी जिसने उसके पूरे परिवार को मार डाला। यह किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो गया था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने के कारण हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और उधर ही पेड़ के नीचे पलंग लगाकर सो गया। अचानक रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से वो वहां से चला गया और मेरे सामने वही औरत आकर खड़ी हो गई। अचानक मैं उठ गया, देखा वहां कोई नहीं था। मुझे लगा शायद ये एक सपना है और मैं फिर से सो गया। रात के 2 बजे के आसपास मैं पेशाब करने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे पानी शब्द सुनाई दिया। मैंने सोचा मामी होगी। फिर मैं वापस पलंग की ओर लौटा, तभी अचानक फिर पानी शब्द सुनाई दिया। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, कौन है? सामने आओ, पानी देता हूँ। इतना कहते ही मेरे पीछे किसी के होने का अनुभव हुआ तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत कुदाली लेकर खड़ी हुई थी। मैं डर के मारे बहुत जोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगकर गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस रात हल्के बादल थे और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत वहां से गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अगले दिन ही सुबह जल्दी मैं उठा और अपने घर जाने का फैसला किया। मैं मामा मामी को बिना बताए ही वहां से निकल गया। स्टेशन पर पहुंचा और बैठे हुए मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा है। मैं घबरा गया, लेकिन वहां पर एक औरत भी थी और मुझसे वो पानी मांगने लगी। मैंने उसको पानी दे दिया और उसने उस बच्चे को भी पानी पिला दिया। उसके बाद रेल आगे बढ़ गई और मैं अपने घर आ गया। इसके बाद मैं हमेशा अपने पास पानी रखकर सोता हूँ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प थी। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जिशान अली आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।